नमस्कार। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर थ्योरी और यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के कोर्स से लिया गया है जो उनके मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव दोनों में दिया गया है। सेमीकंडक्टर थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन फॉलोइंग टॉपिक्स को: बैंड फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैंड फॉर्मेशन होता किस तरह से है। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है सिलिकॉन का, जो 14th ग्रुप एलिमेंट है और जिसका एटॉमिक नंबर है 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। हम देख रहे हैं कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है s स्टेट में और 2 इलेक्ट्रॉन है p स्टेट में। हमने बैंड फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए n एटम के क्रिस्टल को लिया हुआ है। हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार एक एटम n एटम्स के साथ में उसके एनर्जी लेवल्स में जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसके एनर्जी लेवल में क्या चेंजेस आते हैं। हमने एक एटम लिया हुआ है, आइसोलेटेड एटम, जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एनर्जी लेवल्स हैं ये डिस्क्रीट हैं और जैसे जैसे हम इस एटम का रिमेनिंग क्रिस्टल से डिस्टेंस कम करते जाएंगे, इनके वैलेंस शेल के जो एनर्जी स्टेट हैं उनमें स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये इस वजह से होगा कि इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में या उनके पोटेंशियल में ये इंटरेक्ट करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं ये स्प्लिटिंग बढ़ती जा रही है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो 3s के जो 2 एनर्जी स्टेट हैं वो स्प्लिट होंगे 2n स्टेट में और 3p के जो 6 एनर्जी स्टेट हैं वो स्प्लिट होंगे 6n स्टेट में। और जब ये डिस्टेंस को जैसे जैसे हम कम करेंगे तो ये टोटल 8n स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएंगे और जिसमें ऑफ्टो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लोअर एनर्जी स्टेट होंगे वो फील्ड होंगे और जो अबव 4n एनर्जी स्टेट होंगे वो अनफील्ड होंगे। जैसे ही हम फर्दर ये डिस्टेंस को कम करेंगे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फील्ड बैंड्स हैं उसकी एनर्जी काफी कम हो गई है एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ द अनफील्ड बैंड। और जो फील्ड बैंड हैं जिनकी एनर्जी कम हो गई है उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड, जिसमें एनर्जी ज्यादा है और जिसकी जो वैलेंस बैंड से ऊपर है उसको उस बैंड को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। और दोनों के बीच में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक एनर्जी गैप डेवलप हो गया है जिसमें कोई भी अलाउड एनर्जी स्टेट्स नहीं है। इसको बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट फिगर में जो एनर्जी गैप है ये काफी ज्यादा है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं और जिनमें ये एनर्जी गैप एक ऑप्टिमम है, मींस ना तो ज्यादा है ना ज्यादा कम है, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर से काफी कम है और ये एनर्जी गैप 0.67 होता है जर्मेनियम में, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन में और 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्जर्व हुआ है गैलियम आर्सेनाइड में। हम थर्ड फिगर में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है। इट मींस इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्रीली जा सकते हैं और क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो कि कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन या किस तरह से मटेरियल टेम्परेचर के साथ में बिहेव करते हैं, स्पेशली सेमीकंडक्टर, हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ पार्टिकल है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसके कारण यह फर्मी, इसका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट एनर्जी स्टेट में हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से बताते हैं। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है 1/e रेज टू पावर e माइनस ef अपॉन kT प्लस 1, जहाँ की जो f ऑफ e है वो उस एनर्जी स्टेट e में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है। E गिवन एनर्जी स्टेट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं और EF फर्मी लेवल है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है इन केल्विन। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 0 केल्विन पर
जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें 1 प्राप्त हो रही है। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि जितनी भी एनर्जी लेवल्स फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे हैं वो सभी 0 केल्विन पर फिल्ड होते हैं, और अबव फर्मी एनर्जी लेवल यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी हमको 0 मिल रही है। इट मीन्स जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं फर्मी लेवल से अबव एट 0 केल्विन वो सारे अनफिल्ड होते हैं, और ये हम इस ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी लेवल्स फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे हैं एट 0 केल्विन, ये सारे इनकी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और इससे अबव जितनी भी एनर्जी लेवल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। और जैसे हम टेम्परेचर फर्दर बढ़ाएंगे ये प्रोबेबिलिटी वैलेंस बैंड में कम होती जाएगी, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। फर्मी लेवल को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर यदि हम E इक्वल टू ई एफ मीन्स फर्मी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यदि हम कैलकुलेट करें तो ये हाफ होती है। इट मीन्स फर्मी लेवल वह एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसी भी टेम्परेचर पर हाफ होती है। हम सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। मेनली सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वे होते हैं जिनमें हम इम्प्योरिटी एटम से डोप करते हैं। एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप में क्लासिफाइड है, पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप और एन टाइप मीन्स नेगेटिव टाइप। हम इस बैंड कोवलेंट बॉन्ड वाले डायग्राम से स्टडी करेंगे कि किस प्रकार ये सेमीकंडक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। हम पहले फिगर में देख रहे हैं ये प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का कोवलेंट बॉन्ड वाला डायग्राम है, जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो सिलिकॉन डोनेट कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर एक्सेप्ट कर सकता है टू अचीव द ऑक्टेट। सो इन ऑर्डर टू acquire स्टेबिलिटी ये सिलिकॉन एटम के जो वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयरिंग करेंगे और 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे और स्टेबिलिटी एक्वायर करेंगे। पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि थर्मल एजिटेशन के कारण यदि मान लीजिए कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर प्राप्त होगा। इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये बराबर होंगे, और ये जनरली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम जनरली ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि बोरोन डोप किया गया है, बोरोन जो कि थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स जब इसको सिलिकॉन क्रिस्टल में डोप किया जाएगा तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और बॉन्ड के बोरॉन के साथ में सिलिकॉन का जो एक बॉन्ड है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। इट मीन्स वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी क्रिएट होगी, और इस वैकेंसी को कहा जाता है होल, क्योंकि ये वैकेंसी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकती है और बॉन्ड को कंप्लीट कर सकती है। इस वजह से इस वैकेंसी के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और क्योंकि इसमें इट मीन्स जैसे हमने बोरोन एटम इसमें डोप किया एक होल एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो जितना ज्यादा हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे उतने ही ज्यादा हमको ये होल्स प्राप्त होंगे। और थर्मल एजिटेशन के कारण यदि कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। इट मीन्स इस सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप की है, यहाँ हम जैसे देख रहे हैं एंटीमनी डोप किया गया है, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए विद सिलिकॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिमेनिंग रह जाता है, जो कि बाहर से यदि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा या थर्मल एजिटेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्रिस्टल में मूव कर सकता है और कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है।
इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और यदि थर्मल एजिटेशन के कारण कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंगली एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्राप्त करेंगे। सो हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं। और मेजॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है डोपेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बिल्कुल मिड में होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, तो फर्मी लेवल भी बिल्कुल फॉरबिडन एनर्जी गैप के मिड में होता है। जबकि हम जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें मालूम है कि हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करेंगे, और जैसे ही हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम डोप करेंगे, एक होल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। और उस होल के चूंकि ये होल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, इट मीन्स इस इम्प्योरिटी एटम के करस्पॉन्डिंग या कहें इस होल के करस्पॉन्डिंग जो एडिशनल एनर्जी लेवल डेवलप होगा वो वैलेंस बैंड के नियर बाय होगा। और क्योंकि यह इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इस लेयर को हम इस एनर्जी लेवल को हम एक्सेप्टर लेवल बोलेंगे। और इस एक्सेप्टर लेवल के ऐड हो जाने से वैलेंस बैंड की विड्थ बढ़ती चली जाएगी, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि फर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के नियर बाय होता चला जाएगा। नेक्स्ट पी टाइप में हम ऑब्जर्व करेंगे कि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है वो क्रिस्टल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सो जो एडिशनल एनर्जी लेवल डेवलप होगा corresponding to the pentavalent impurity, this is called donor level। और इस डोनर लेवल के जनरेट होने से जो एन टाइप में कंडक्शन बैंड की विड्थ है वो बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नियर कंडक्शन बैंड होगा। सो इस प्रकार पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल बिल्कुल फॉरबिडन एनर्जी गैप के मिड में ना होकर करस्पॉन्डिंगली पी टाइप में वैलेंस बैंड के नियर बाय होगा और एन टाइप में कंडक्शन बैंड के पास होगा। हम अब डिस्कस करेंगे जितनी हमने स्टडी की है उसके बेसिस पर कि हम किस प्रकार इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डोपेंट ऐड किया जाता है। जैसे कि पी टाइप बनाने के लिए हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करेंगे, और एन टाइप बनाने के लिए हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी काफी लो होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो मीन्स एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर जनरेट होता है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन बराबर होती है। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्योंकि मेजॉर ये कैरियर्स की कंसंट्रेशन डोपेंट के ऊपर निर्भर करती है, इस कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो जनरली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और हमको फ्री कैरियर्स की कंसंट्रेशन हमारे क्रिस्टल में बढ़ती चली जाएगी। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेनली कंडक्टिविटी डिपेंड करती है डोपेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर, जबकि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, पर टेम्परेचर से ज्यादातर माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन बढ़ती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल फॉरबिडन एनर्जी गैप के बिल्कुल मिड में होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम ऑब्जर्व करते हैं कि पी टाइप में जो फर्मी लेवल है टुवर्ड्स वैलेंस बैंड होता है, और एन टाइप में जो फर्मी लेवल है वो नियर कंडक्शन बैंड होता है। हमने इस सेशन को प्रिपेयर करने के लिए जो रेफरेंसेस यूज किए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी जो रॉबर्ट बर्स्टेड की बुक है, और यूनिफाइड फिजिक्स। आशा करते हैं इस सेशन से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।